हमने इससे पहले पहले वीडियो में करेक्टरिस्टिक पढ़ लिया था लिक्विड स्टेट के अंदर और विस्कोसिटी पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। ठीक है, तो सरफेस टेंशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। सरफेस टेंशन अब हम पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन आप सबसे पहले लिखेंगे कि डाउनवर्ड पुल्स ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन बेसिकली होती क्या है, देखें। अब आप यहाँ देखें कि भैया ये एक जो है वो आपने कंटेनर ले लिया, ठीक है। यहाँ तक जो है वो पूरा इसका वाटर भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है। तो इसकी जो सरफेस टेंशन जो होती है ये वो क्या करती है, यहाँ जो होते हैं ना वो इस तरह कुछ डाउनवर्ड पुल्स के तहत एक शेप बना लेती है, ठीक है ना। सो उस ये जो तह होती है ना, ये इसकी ना ये एटमॉस्फेयर से बड़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। तो ये एटमॉस्फेयर और इसकी ये सरफेस, इन दोनों को मिला के हम बोल देते हैं भैया क्या है, सरफेस टेंशन बन रही है। ठीक है, तो यहाँ जो हो रहा होता है वो डाउनवर्ड पुल यानी कि नीचे की तरफ धकेल रही होती है। यहाँ आप सरफेस टेंशन आप देखें, किसी भी वाटर आप भरें आप किसी भी बाल्टी में या कहीं भी, और आप उसकी जो है ना बिल्कुल टॉप पर आप जो है वो सुई रख दें, तो वो जो सुई जो होगी ना वो उसके ऊपर तैर रही होगी। क्यों? बिकॉज निडल जो होगी वो उसकी सरफेस टेंशन पे तैर रही होगी, ठीक है ना। वो डायरेक्ट अंदर नहीं चले जाएगी, वो ऊपर ही ऊपर जो चीज़ें तैर रही होती हैं वो क्या होती है, वो एक लेयर फॉर्म कर लेती है। जो वो लेयर बनाती है उसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। वाटर एक चीज़ लेयर बना लेती है ऊपर, ठीक है। क्यों? जब उसका कांटेक्ट होता है एटमॉस्फेयर के साथ तो वो यहाँ पर एक लेयर बना लेती है, तो जिसका हम नाम देते हैं सरफेस टेंशन। तो ये चीज़ें उसको हम कहते हैं डाउनवर्ड पुल्स हो रहा है, ठीक है ना। तो अब इसकी आप डेफिनेशन को इजीली समझ सकते हैं कि भाई डाउनवर्ड पुल्स ऑफ सरफेस ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा, इसका जो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट वो है कि डाइन सेंटीमीटर या फिर ERG सेंटीमीटर क्यूब। ये जो है आपको यूनिट डेफिनेशन के नीचे लगाना है, ये MCQs में आता है, ठीक है। सरफेस टेंशन का यूनिट और विस्कोसिटी का यूनिट दोनों पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये दोनों लगाने हैं। बाकी एक्सप्लेनेशन इसकी देख लेते हैं भाई ये क्या क्या एक्सप्लेन होता है। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ लिक्विड्स की दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। लिक्विड्स की एक होती है इंटीरियर मॉलिक्यूल और दूसरी होती है सरफेस मॉलिक्यूल। सो अब इंटीरियर मॉलिक्यूल क्या चीज़ है, इसकी पहले टाइप देखें। दीज मॉलिक्यूल आर बैलेंस बिकॉज दे आर कैंसलिंग आउट देयर ऑल फोर्सेस। ये जो टाइप होती है ये क्या करती है, ये एक बैलेंस क्रिएट करती है। तो अब फॉर एग्जांपल आपने जो है वो कोई भी एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर आपने वाटर भर दिया, वो जो सरफेस टेंशन होगी वो बिल्कुल कायम रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं ना, जितने भी इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होती हैं वो उन सारी फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रही होती है, तो उसकी सरफेस टेंशन पे कोई असर नहीं होता। तो वो वाली जिस पे सरफेस टेंशन में कोई असर ना हो, वो सारी फोर्सेस को कैंसिल आउट कर रही हो, उस टाइप को बोलते हैं इंटीरियर मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है इसकी सरफेस मॉलिक्यूल। सो सरफेस मॉलिक्यूल क्या करती है, दिस मॉलिक्यूल आर नॉट बैलेंस ऑन लिक्विड बिकॉज दे आर नॉट कैंसिलिंग आउट ऑल फोर्स सिंपल। यानी कि जो फोर्सेस ये सरफेस टेंशन जिसको कैंसिल आउट नहीं करती और सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देती है, तोड़ देती है, वो वाली टाइप जो होती है वो कहलाती है सरफेस मॉलिक्यूल, ठीक है। सिंपल वाले डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है बस, सेम डेफिनेशन हैं दोनों की। अब इसके फैक्टर्स देखें, सरफेस टेंशन के फैक्टर क्या होते हैं। पहला जो फैक्टर होता है वो होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का। सो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी ज़्यादा हाई होंगी, जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी, उतनी ज़्यादा जो है आपकी सरफेस टेंशन ग्रेटर होगी, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास है, वाटर हैज़ हाई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस सो दे हैव अ हाई सरफेस टेंशन। सिंपल, वाटर के पास ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं इसलिए इनके पास हाई सरफेस टेंशन होती है। टेम्परेचर बात करते हैं, टेम्परेचर जाहिर सी बात है किसी भी चीज़ का बढ़ेगा तो उसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होती है, ये हमने विस्कोसिटी में बताया था। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे उतनी ज़्यादा आपको दुश्वारी होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होगी और सरफेस टेंशन टूट जाएगी, सरफेस टेंशन ख़त्म हो जाएगी जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है। दो फैक्टर्स हैं, आपको जो लिखना है वो सब इसके अंदर है, ऑलरेडी नोट्स के शक्ल में आपको मिल रहा है। यहाँ तक का जितना भी बढ़ा है वो आपको सब लिखना है पेपर के अंदर। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर जो है वो दो क्वेश्चन बनते हैं। वो दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि इसके अंदर भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं कुछ, ठीक है। देयर आर टू फोर्सेस इन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। पहले जो होती है वो कोएसिव फोर्स कहलाती है और दूसरी जो होती है वो एडहेसिव फोर्स कहलाती है। कोएसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स बिटवीन अमंग द पार्टिकल्स। कोएसिव फोर्स वो फोर्स होती है जो कि पार्टिकल्स के बीच में होती है, पार्टिकल्स के दरमियान होती है, फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है। तो वो कैसे, वो देखें पेपर में अगर आता है कि व्हाट इज़ कोएसिव एंड एडहेसिव फोर्स, तो आपको जो है वो टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल दो डेफिनेशन चिपका देनी है पेपर के अंदर। सो कोएसिव फोर्स आप देखो, वही फोर्स जो मैंने बताया कि भाई द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड कोएसिव फोर्स।
मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड के दरमियान में जो फोर्सेस पाई जाती हैं बीच के अंदर, उनके बिटवीन के अंदर। फॉर एग्जांपल ये एक मॉलिक्यूल्स का लिक्विड है और एक ये मॉलिक्यूल्स का लिक्विड है, और दोनों जो हैं वो ये वाटर के लिक्विड हैं, ठीक है, वाटर के पार्टिकल्स हैं। इनके दरमियान की जो फोर्सेस होती हैं उसको हम कहते हैं कोएसिव फोर्स। सिंपल वे में इसका ये मतलब है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको लिखना है। एडेसिव फोर्स क्या होती है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सरफेस एंड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एडेसिव फोर्स। यानी कि वो फोर्स जो कि सरफेस और मॉलिक्यूल्स के दरमियान होती है, यानी कि ये इसका मॉलिक्यूल्स है और ये इसका सरफेस है ऊपर, तो ये और ये इसका जो सरफेस में जो भी चीज़ होगी उसके दरमियान की जो कि फोर्स होगी है उसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स का मतलब ही होता है कोई भी चीज़ सरफेस के ऊपर आके चिपक जाना, ठीक है, वो फोर्स। तो दोनों फोर्स में आपको डिफ्रेंशिएट मैंने आपको करके बता दिया कि दोनों फोर्स में आपको क्या फ़र्क होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ रीजनिंग के हम क्वेश्चन करने लगे हैं सरफेस टेंशन के अंदर, जो कि पेपर में आते हैं, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में आते हैं, तो हम इसकी रीजनिंग के क्वेश्चन कर रहे हैं। वो ये कि पहला जो क्वेश्चन बनता है वो होता है वाई फॉलिंग ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज स्फेरिकल, यानी कि हर गिरता हुआ लिक्विड जो चीज़ होती है वो स्फेरिकल क्यों होती है। स्फेरिकल का मतलब ये इस तरह की शेप होती है। कोई भी अगर फॉलिंग ड्रॉप होगा वो जब ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसका जो ड्रॉप होगा उसकी शेप का क्यों होता है, इसका मतलब ये। सो सिंपल, ड्यू टू द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से जो भी लिक्विड ऊपर से नीचे गिरता है, फॉलिंग ड्रॉप होता है, उसका हम कहते हैं भाई वो क्यों है, वो इसलिए सरफेस टेंशन की वजह से है। सो आपको इसका लिखना कैसे? सिंपल, आपने लिखना ड्यू टू द सरफेस टेंशन लिक्विड इज टेंड टू एक्वायर द स्मॉलेस्ट एरिया। सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड जो होता है वो एक स्मॉलेस्ट एरिया अपने अंदर रखता है, एंड स्मॉलेस्ट सरफेस एरिया इज फॉर स्फेरिकल और सर्कुलर शेप, स्फेरिकल और सर्कुलर शेप की वजह से, ठीक है। तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक पूरा लिख देना है। दूसरा जो रीजनिंग बनता है वो ये कि वाई वाटर इज वेटिंग लिक्विड। वेटिंग का मतलब होता है गीला, ठीक है। तो वाटर क्यों आपके सरफेस को गीला कर देता है? बिकॉज क्यों? बिकॉज एडहेसिव फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड स्किन इज स्ट्रॉन्गर। यानी कि जो एडहेसिव फोर्स जो होती है, यानी कि सरफेस के ऊपर अटैच करने वाली फोर्स जो होती है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है जब वो आपके बॉडी के अंदर अटैच होती है। जैसे कि बॉडी के अंदर कोई भी ड्रॉप वाटर का गिरेगा ना तो वो आपकी सरफेस को गीला कर देता है। क्यों? क्योंकि एडेसिव फोर्स इसके अंदर स्ट्रांग होती है, ठीक है ना। देन कोएसिव फोर्स से ज़्यादा एडेसिव फोर्स स्ट्रांग होती है वाटर के अंदर, इसलिए आपका हर पानी का ड्रॉप, हर पानी आपकी सरफेस के ऊपर जो भी गिरेगा वो गीला कर देता है। सिंपल वाली बात, ठीक है। बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और देयरफॉर, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आप लिख देंगे। अच्छे से देख लो किस तरह क्या लिखना है। इसके बाद इसका जो तीसरा क्वेश्चन बनता है वो बनता है वाई मरकरी इज नॉन वेटिंग लिक्विड। मरकरी लिखा है, ठीक है, मरकरी। सो क्यों मरकरी जो होता है वो गीला क्यों नहीं करता भाई? अब मरकरी कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आप घर के अंदर देखें, आप अपना जो फीवर होता है किसी को, आप बुखार चेक कर रहे होते हैं, फीवर चेक कर रहे होते हैं, तो उस थर्मोमीटर के अंदर मरकरी प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से आपको पता लगता है कि वो जो लकीर जारी होती है ना वो गिरे गिरे की, वो बेसिकली क्या होता है, वो उसके अंदर मरकरी होता है भाई। मरकरी बताता है आपका बुखार कितना है, वो आगे पीछे जो जा रहा होता है वो मरकरी होता है, ठीक है। कभी अगर थर्मोमीटर तोड़ के देखना, वैसे ये होता बहुत डेंजरस है, आपकी स्किन के अंदर भी घुस सकता है। सो इसलिए इसको जो है बहुत एहतियात के तौर पे यूज़ किया जाता है। मरकरी बेसिकली नॉन गीला नहीं करता आपकी सरफेस को, जैसा होगा कभी मरकरी आप अपने स्किन के ऊपर रखें जैसा है वैसे ही होगा वो, ठीक है। बबल बना लेगा वो, बिल्कुल बिल्कुल लेकिन इधर से उधर घूम रहा होगा, लेकिन कभी आपकी सरफेस को गीला नहीं करेगा। सो वो मरकरी आपके घर में प्रेजेंट है, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है, ठीक है। वो क्यों गीला नहीं करता? बिकॉज उसके अंदर जो एडेसिव फोर्स होती है मॉलिक्यूल्स के दरमियान वो वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू कोएसिव फोर्स, यानी कि उसके अंदर कोएसिव फोर्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू एडेसिव फोर्स, ठीक है। यानी कि उसके अंदर इतनी ज़्यादा अटैचमेंट होती है, इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्डिंग को कहते हैं कोएसिव फोर्स, उतनी ज़्यादा होती है कि वो गीला ही नहीं कर सकती, वो सरफेस के ऊपर अटैच नहीं हो सकती। तो जब कोई भी चीज़ सरफेस के ऊपर अटैच नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो कोएसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी उसकी, ठीक है ना, और एडेसिव फोर्स कम होगी। सो इसलिए जो है वो मरकरी गीला नहीं करता आपकी किसी भी सरफेस ऑफ स्किन को। यहाँ से ले तक यहाँ तक पूरा सेम एज इट इज़ लिख देना है आपको, ठीक है। ऊपर वाला बिल्कुल सेम है, बस थोड़े बहुत चेंजिंग है, वीकर का और स्ट्रॉन्गर का फ़र्क है बस। चौथा क्वेश्चन वो बनता है कि वाई वाटर फॉर्म कनकेव शेप। वाटर जो होता है वो कनकेव शेप क्यों फॉर्म करता है? कनकेव शेप ऐसी होती है, देखो ये, ठीक है। कोई भी गिलास के अंदर आप देख लो, जब आप पानी लेते हो, पानी भरोगे गिलास के अंदर तो उसकी ये शेप होगी, ठीक है, ये कनकेव केव खिलाती है। तो भाई क्यों करता है ये? वो इसलिए करता है क्योंकि आपको पता है कि वाटर के अंदर एडेसिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं।
एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, सरफेस के ऊपर अटैच करने वाली फोर्सेस ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए ये जो वाटर है इसके जो वॉल ऑफ गिलास होगा उसके ऊपर स्लाइड कर जाएगा, ऊपर चढ़ जाता है, ये यहाँ से भी चढ़ जाता है, यहाँ से भी चढ़ जाता है, ठीक है ना। इसलिए इसकी कोई एडहेसिव फोर्स की वजह से यहाँ थोड़ा बहुत चढ़ जाता है, इसलिए इसकी शेप ऐसी बन जाती है, सिंपल। उसको आप अपने अल्फाज में भी रीजनिंग बना सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और मरकरी के अंदर देखें, वाई मरकरी फॉर्म कन्वेक्स लेंस, भाई ये देखो ये जो होता है वो कन्वेक्स शेप की तरह होता है। आप किसी भी गिलास के अंदर मरकरी डाल के देखें, वो यही शेप बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर एडहेसिव फोर्सेस कम होती हैं। जब चिपकने वाली फोर्सेस ही नहीं होती, कम होती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है वो इस शेप की जो है वो शक्ल बनाएगा, ठीक है। क्यों, और कोएसिव फोर्स ज़्यादा होती हैं, यहाँ उसकी जो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इसलिए ये गिलास को छोड़ के नीचे की तरफ आ रहा होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ आ रहा होगा, सिंपल। आपने अल्फाज में लिखना है आपको कि भाई एडहेसिव फोर्स जो होती हैं वो कम होती हैं, इसलिए ये गिलास के ऊपर स्लाइड नहीं कर सकता मरकरी, और इसलिए जो होता है भाई ये एक कन्वेक्स शेप बना रहा होता है। बस यहाँ तक जो है वो आपको लिखना है। अच्छा, इसी वीडियो में इसके साथ साथ एक छोटी सी टॉपिक है, वो है कैपिलरी एक्शन। सो कैपिलरी एक्शन आप कैपिलरी एक्शन क्या होता है, देखें आपने कैपिलरी ट्यूब तो देखी होगी अपने लैब के अंदर, इस टाइप की कुछ कैपिलरी ट्यूब होती है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो राइज और फॉल ऑफ लिक्विड, यहाँ समझ लो लिक्विड भर दिया मैंने, ठीक है। तो ये आगे जाना है, इसका पीछे जाना, कम होना ज़्यादा होना, ये कहलाता है कैपिलरी एक्शन, ठीक है। इसी की आप डेफिनेशन बना लो, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इन कैपिलरी ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, बस, ठीक है। अब आता है फैक्टर्स कि भाई क्या फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं। सरफेस टेंशन की बात करते हैं पहले। ग्रेटर द सरफेस टेंशन ग्रेटर द कैपिलरी एक्शन। ज़्यादा यहाँ पर सरफेस टेंशन अगर होगा ना लिक्विड का, तो उतनी ज़्यादा कैपिलरी एक्शन होगा, यानी कि उतनी ज़्यादा ये जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, सिंपल, ठीक है। सो दूसरा जो उसका फैक्टर होता है वो होता है डायमीटर ऑफ ट्यूब। सो डायमीटर का मतलब यानी कि इसकी चौड़ाई, यानी कि अगर कैपिलरी ट्यूब जितनी ज़्यादा पतली होगी, स्मॉलर डायमीटर ऑफ ट्यूब ग्रेटर द कैपिलरी, जितनी ज़्यादा पतली होगी, जितनी ज़्यादा स्मॉल होगी, उतनी ज़्यादा कैपिलरी एक्शन यहाँ पर परफॉर्म होगा। यहाँ कहना है मोटी होगी ज़्यादा कैपिलरी ट्यूब, उतना ही कम कैपिलरी एक्शन यहाँ पर होगा। सही है, ये बात समझ में आ गई आपको। अब कुछ रीजनिंग इसके देख लेते हैं, भाई रीजनिंग क्या है इसके अंदर। पहला जो क्वेश्चन बनता है वही सिंपल, वाई वाटर राइज इन कैपिलरी ट्यूब, क्यों वाटर जो है वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर ज़्यादा होता है, बढ़ता है, चढ़ता है, राइज होता है, राइज का मतलब इंक्रीज होता है, बढ़ता है। सो इसका सिंपल जो फंडा वो ये बताएगा कि भाई बिकॉज एडहेसिव फोर्स ऑफ बिटवीन ग्लास एंड वाटर मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर, यानी कि सिंपल वाटर के अंदर जब एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होगी तो इसलिए कैपिलरी ट्यूब के अंदर वाटर राइज होता है। सिंपल वाला फंडा यही है, यही फंडा लगाना है। कोएसिव फोर्स कम होती है, इसलिए वाटर के अंदर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है, इसलिए वो राइज करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। सही है, सिंपल। इसकी दूसरी वे में देखें तो इसका दूसरा जो रीजनिंग बनेगा वो ये बनेगा कि वाई मरकरी फॉल इन कैपिलरी ट्यूब, वाटर वहाँ पर राइज करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर और मरकरी नीचे जाता है, गिरता है, ठीक है, फॉल करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। क्यों, आपको पता है रीज़न, हम भी अब सरफेस टेंशन पढ़ के आ रहे हैं। क्यों, मरकरी के अंदर एडहेसिव फोर्स वीकर होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। और क्या चीज़ ज़्यादा होती है मरकरी के अंदर, बोलो बोलो बोलो, कौन सी फोर्स ज़्यादा होती है, कोएसिव फोर्स ज़्यादा होती है। कोएसिव फोर्स, अट्रैक्शन ज़्यादा होती है इसकी, इसलिए ये जो है वो नीचे गिरता है, फॉल करता है कैपिलरी ट्यूब के अंदर। तो यहाँ तक जो है वो उसके तमाम लिक्विड स्टेट की जितनी भी चीज़ें थी वो कवर हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम जो है वो सॉलिड स्टेट की तरफ जाएंगे। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो सॉलिड स्टेट के बारे में स्टडी करेंगे।